ये हो गया 9 नंबर। अब लगा लो। अब भाई साहब एक मोटिवेशन कोट्स आ गई है, क्योंकि 1 घंटा क्लास हो गई है आपकी। और हाँ, जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया कर देना। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं तो ये गलत बात है। और आपको मैं पूरे 12 घंटे इसी प्रकार चहकता हुआ दिखूंगा, और आप भी पूरे 12 घंटे मेहनत करना है, क्योंकि नए साल पे आपको मेहनत से डरना नहीं है, गलत बात नहीं होनी है, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब पढ़ाई करनी है, इतना मान लेना। आप मैदान में उतर चुका हूं और जीके जीएस में भाई साहब आग लगाने के लिए तैयार हूं। हर एक सब्जेक्ट में आपको एक नए लेवल पे लेकर जाऊंगा। तो याद कर लेना, कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मेहनत ही ना करूं यह सरासर गलत बात है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से। तो ये 9 नंबर हो गया। अब ये कोटेशन हो गया। आगे बच्चे यहां पर आ जाओ, 10 नंबर। चलो अब सब इतनी बात समझ में आ गई। जीएस बूस्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बहुत ध्यान से याद कर लेना। हाँ, अब बच्चे प्राचीन भारत जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, प्राचीन भारत मतलब एशियंट इंडिया या एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो प्राचीन भारत हम लोग तो पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राचीन भारत हम लोग मानते कैसे हैं कि हाँ ये प्राचीन भारत है, कि ये मध्यकालीन भारत है, कि ये बच्चे आधुनिक भारत है, हमें कुछ नहीं पता है ना। जो बच्चे कह रहे हैं सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए एक पिंड मैसेज लगा हुआ होगा। उस पिंड मैसेज में आप सब जाके क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आएगी और फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर भी ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। पूरी मेहनत करनी है बस। प्राचीन भारत को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है, या चाहे प्राचीन भारत हो, सबसे पहले में जानने के लिए जरूरी होता है सोर्स, ठीक। अब जैसे मान लो तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुमसे सरकार कहती है, क्या प्रूफ है आपके पास कि आर यू इंडियन, आप भारतीय हो, क्या प्रूफ है कि आपकी ये माता है या आपके पिता हैं, तो आप एक सर्टिफिकेट दिखाते हो, आधार कार्ड दिखाते हो, सर महाराज ये मेरा आधार कार्ड है, आप देख लीजिए, यही तो आप कहते हो। उसी प्रकार प्राचीन भारत को प्रदर्शित करने के लिए भी एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं, मतलब एक प्रकार से सोर्स होते हैं, स्रोत। तो अब इसीलिए स्रोत को जानने के लिए हम बहुत अच्छे से ये जान लेना, तो आप यहां पे कह सकते हो, जो स्रोत की बात हमने की है ना, तो आप यहां पे लगा सकते हो जबरदस्त तरीके से। प्राचीन भारत या इतिहास के स्रोत क्या कहते हैं, तो स्रोत बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो जान लेते बहुत अच्छे से क्या क्या आपको कवर करना है। एक प्रकार से स्रोत होते हैं वो जिनको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और एक होते बच्चे पुरातत्व साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। 2 प्रकार के स्रोत यहां पर माने जाते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब वो होता है जहां पर चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, लिखी हुई चीजें हमें मिली हैं। और एक प्रकार से और साहित्यिक स्रोत में हम लोग मानते हैं दो प्रकार के, जैसे एक वैदिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य, लेकिन उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, आपका लूसेंट के हिसाब से चल रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आप सबसे पहले लगा लेना वैदिक साहित्य, मतलब जो एक प्रकार से अपौरुषेय होते हैं, जो मतलब देवताओं के द्वारा लिखे गए, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए, आप मान सकते हो, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में आप कह सकते हो वेद आपको पढ़ना है, वेद के बाद बच्चे आपको ब्राह्मण ग्रंथ यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है, जिनसे हम पता करेंगे कि हाँ इतिहास ऐसा है, इतिहास वैसा है, क्या ऐसा है, सच में वैसा है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और यहीं पर हो गया अरण्यक, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, ठीक है। स्मृति लिख लेना, स्मृति हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। और साहित्यिक एक यहां पे और आप लिख लेना जो स्रोत है वो है विदेशियों का विवरण, मतलब बहुत सारे विदेशी लोग भारत आए थे, उन्होंने यहां पर आके अध्ययन किया और
उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी जिसमें बताया कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है। तो विदेशियों का विवरण आपको भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको कितने प्रकार के लेखक आपको देखने को मिलेंगे। एक बच्चे मिलेगा अरबी लेखक, एक यहाँ तुमको मिलेगा अरबी लेखक, एक मिलेगा चीनी लेखक जो चीनी यात्री के रूप में आते हैं, एक बच्चे यहाँ पे मिलेगा यूनानी लेखक जो यूनानी रोमन कह सकते हो, ठीक है। और एक आप यहाँ पे लिख लेना अन्य लेखक, मतलब जो अलग अलग जगह से आए, ठीक है। अब बच्चे यहीं पर आप पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाओ। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत मतलब जो लिखे गए विदेशियों ने, इन्होंने अपनी सब पुस्तकें लिखी। फिर बच्चे जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उसका मतलब तो पूरा मतलब प्राचीन तत्व मतलब मिला। एक प्रकार से जब खुदाई उदाई की गई तो बड़े बड़े पत्थर मिले, और ये जैसे पेन मिल गए और सिक्के मिल गए, है ना, जैसे ये मान लो चाबी मिल गई, ठीक है, ये सारे पुरातात्विक स्रोत। फिर चाबी में पता किया जाएगा हाँ ये भाई कितनी पुरानी है, इससे क्या होता था, मोटरसाइकिल चलाते थे कि नहीं चलाते थे, तो ये सारी पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में देखो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक जैसे सबसे पहले आ जाएगा अभिलेख, सबसे पहले आ जाएगा अभिलेख। अभिलेख के बाद आ जाएगा यहाँ पे सिक्के, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, ठीक, और मुहरे हो गई। ये सारी चीजें किसमें आएंगी भाई साहब, पुरातात्विक में आ जाएंगी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे स्रोत आपको पूरे के पूरे एक प्रकार से कवर करने हैं जो आपको पेपर में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पर भी अध्ययन करना हम लोग। तो इन पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करते हैं। चलो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब शुरू करते एक एक चीज को। सबसे पहले देख लेते वेद। सबसे पहले यहां पे लगा लो वेद, वेद, ठीक है। वेद के बारे में सबसे पहला भाई साहब आपके सामने प्रश्न होगा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, मतलब वेद को रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो वेद के संकलनकर्ता, सारे प्रश्न आप याद करते चलना, बेसिक से बेसिक, छोटे छोटा बड़ा बड़ा। महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण, द्वैपायन वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास, ये संकलन करता है किसके, वेदों के, ठीक है। अब बच्चे वेदों की संख्या जो बोली गई वो कितनी बोली गई, तो याद कर लेना पहले नंबर पे जो आएगा उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है, ऋग्वेद। तो पहले नंबर पे याद कर लेना बच्चे ऋग्वेद आएगा, ठीक है। अब जब ऋग्वेद आएगा तो ऋग्वेद में दूसरे नंबर पे आप लिख लेना, दूसरे नंबर पे जिसका नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद। और बच्चे तीसरे नंबर पे आप लिख लेना जिसका नाम है सामवेद। और जो चौथे नंबर पे वेद आएगा उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है, अथर्ववेद। तो ये आप चार, तो पहले तो वेद का क्रम याद कर लेना। क्या याद करोगे आप, क्रम याद कर लोगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। चार वेद आपको बिल्कुल क्रम से याद कर लेने, वेद के संकलन करता हो गए। अब सबसे बड़ी बात होती है, अगर तुमसे सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीन वेद बताओ, तो सबसे प्राचीन वेद आप बता देना सामवेद, ऋग्वेद। सबसे नया वेद बताओ, तो सबसे नया वेद हो गया अथर्ववेद। इतनी बात समझ में आ गई। हर वेद का अपना एक पुराना एक उपवेद होता है। क्या होता है, उपवेद होता है। तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहां वेद हो गए, यहां पे हेडिंग लगा देना उपवेद, और चारों वेदों के उपवेद जरूर याद कर लेना, जो आपके लूसेंट में नहीं दिए गए लेकिन पेपर में आजकल प्रश्न आ रहा है। तो बहुत लोग हमारे ऊपर ए बी भाई साहब उठाते हैं प्रश्न चिन्ह कि लूसेंट से पेपर में नहीं आता, लेकिन कभी वो जाके मेरी क्लास देखे तो क्या मैं लूसेंट तक ही सीमित हूं, उससे कई गुना मैं आगे तक जाता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ऋग्वेद का बच्चे उपवेद का नाम क्या है, तो आप सब याद कर लेना आयुर्वेद, आयुर्वेद। और आयुर्वेद नाम में ही सब कुछ है। नाम में सब कुछ होने का मतलब है कि बच्चे आयुर्वेद का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, ठीक है। अब यजुर्वेद का बच्चे उपवेद याद कर लेना। तो यजुर्वेद का जब उपवेद आप याद करोगे तो यहां पर आएगा धनुर्वेद,
धनुर्वेद। और धनुर्वेद का मतलब आप समझ रहोगे, धनु मतलब धनुष, धनु मतलब आप धनुष कह सकते हो, और धनुष का यूज कहां किया जाएगा, युद्ध में। तो आप कह सकते हो युद्ध कला से संबंधित है कौन सा, धनुर्वेद। क्लियर होगी बात। फिर बच्चे सामवेद का उपवेद याद कर लेना, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का संबंध भी बच्चे कहां से होगा, कला एवं साहित्य से, कला एवं साहित्य से इसका संबंध संगीत से कह सकते हो। ठीक है, अब बहुत अच्छे से याद कर लेना अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है बच्चे उसका नाम है शिल्पवेद, शिल्पवेद। तो चारों वेदों के उपवेद आपको पता चल गए, चारों वेदों के उपवेद पता चल गए। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। क्लियर होगी बात। तो ये रही वेदों के उपवेदों की बात। अब अगर मैं तुमसे अगर छोटा सा बात करूं, बहुत अच्छे से चर्चा करूं, तो बच्चे इन वेदों की जो रचना करता था, एक प्रकार से इन वेदों को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था, इन वेदों को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे। तो यहां आप कह सकते हो इन वेदों को पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते थे। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे होत्र। यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले बोलते थे अधर्व्यू, अधर्व्यू। ठीक। सामवेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे, उदात्र, कहेंगे उदात्रा भी मिलेगा। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले क्या बोलते थे, ब्रह्मा। कहने का मतलब अगर हम ऋग्वेद का पढ़ रहे हैं, उसकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा कि आप होत्र हो, आप होत्र ऐसे व्यक्ति हो जो आप इनको पढ़ सकते हो, अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये एक प्रकार से पढ़ने वाला हो गया। अब बच्चे यहां पर जो पेपर में प्रश्न आता है क्या आता है, यहां पे आप हेडिंग लगा देना विशेषता। विशेषता का मतलब कौन से वेद से कितने अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर बच्चे बहुत प्यारा सा सवाल यहां पर आता है, कौन सा ऐसा वेद है जिसका संकलन गद्य एवं पद्य में, कहने का मतलब पोएम फॉर्म में भी है और स्टोरी फॉर्म में भी है। तो याद कर लेना यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है भाई साहब। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब है यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दो ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में, मतलब स्टोरी फॉर्म में भी है और एक प्रकार से पोएट्री फॉर्म में भी है, एकमात्र वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद हो गया। अब बात आती है कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत का उल्लेख है। तो आप कह सकते हो भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो आप कह सकते हो सा से संगीत, सा से सामवेद। ठीक है, सा से संगीत, सा से सामवेद। बहुत अच्छे से बता सकते हो कि भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है उसको कहते हैं सामवेद, मतलब भारतीय संगीत का जनक। चलो, सामवेद भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं बच्चे। तो आप कह सकते हो सामवेद को। सबसे नया कौन सा, अथर्ववेद। अब अगर तुमसे बच्चे कहा जाए कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना जैसी सारी चीजें होती हैं, मतलब एक प्रकार से जादू टोना, वशीकरण, आजकल पेपर में आता नहीं, पाए अपने प्रेमी को, पाए अपनी प्रेमिका को करे वशीकरण, बाबा भंडाली, बाबा बंगाली। ठीक है, तो मतलब वो सारी जो चीजें सीखते हैं ना लोग, वो अथर्ववेद से सीखते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। अब बच्चे बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, क्या याद कर लोगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं तो आप आराम से बता ले जाओगे। तुमसे कहा जाएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में जो विशेषता आपको याद करनी है बच्चे, एक पॉइंट याद कर लेना, इसमें मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं, तो बच्चे याद कर लेना इसमें 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ये सारी चीजें किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते, 1028 सूक्त होते, मतलब सूक्त जिसको हम लोग बोलते हैं श्लोक, श्लोक। और बच्चे 10,462 इसमें ऋचाएं होती हैं। ऋचाएं मतलब एक तरह से कह सकते हो रचनाएं। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 इसमें ऋचाएं होती हैं। अब अगर बच्चे तुमसे बहुत प्यारा सा सवाल, बिल्कुल मामूली सा सवाल पूछा जाएगा कि सर जी आप बताओ कि कौन से मंडल में एक प्रकार से सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो अगर तुमसे कहा जाएगा बच्चे इसी 10 मंडल में एक मंडल निकाल लेना जिसका नाम है
थर्ड मंडल। तीसरे मंडल में क्या उल्लेख है बच्चे, तो याद कर लेना गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र वही जो हम बच्चे हर कक्षा को शुरू करने से पहले उसका हम लोग उच्चारण जाप करते हैं। तो देख लेते एक बार, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य तृणवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता की। इसी प्रकार शक्ति ऊर्जा बरकरार रखें और सब बच्चे 12 घंटे पढ़ते रहें और हम पूरा का पूरा पढ़ाते रहें। ठीक है, चलो। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बच्चे गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप चीज समझना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, अब मैंने बता दिया आपको, जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बच्चा इन्हीं 10 मंडलों में एक मंडल याद कर लेना जिसका नाम है 10वां। और जो 10वां मंडल है बच्चे, इसमें 10वें मंडल में बताया गया समाज के बारे में, चतुष्वर्ण समाज। और समाज जो इसमें बताया गया कि बच्चे समाज अपना कितने भागों में टूटा हुआ है, चतुष्वर्ण समाज। तो आप कह सकते हो ब्राह्मण, ये जो जातियों के बारे में ना 10वें मंडल में बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना, जो व्याख्या है, वो बच्चे कहां पे की गई है, वो की गई है 10वें मंडल में। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो कहां पे किया गया है, तीसरे मंडल में। 2 मंडल आप ये याद कर लेना भाई साहब, एनफ है, पर्याप्त है, इससे अलावा आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आराम से इसमें आप बता सकते हो, कोई दिक्कत है। अब बच्चे बहुत अच्छे से मेरी बात समझना। बात क्या समझोगे आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में यह बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के भाई साहब मुख से उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से, और जो वैश्य थे जांघों से, और जो शूद्र थे वो पैरों से। तो मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं, ये चीजें तो हम लोगों ने ही बना दी ना, ठीक है, ये ऋषि मुनि यही सब तो बना दिए। अरे क्या आप देख के आए थे कि भाई साहब पैरों से उत्पन्न हुए, कहां से उत्पन्न हुए? और दूसरी बात सबसे बड़ी, क्या शूद्र इंसान नहीं, क्या उनके पास कान यहां की जगह यहां लगा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, जो लिखा है वही ढोंग हम लोग पढ़े ले रहे हैं। हम तो भाई साहब इसको यही मानते हैं, इसलिए क्योंकि हर इंसान पृथ्वी पर जब एक समान बना के भेजा गया है कि कोई भाई साहब सिंपल, सबसे बड़ा जो धर्म होता है, कर्म होता है, वो है इंसानियत, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इतनी बात देखो, तुमको कितने सुंदर तरीकों से हमने आपको बता दी। 1% आपको दिक्कत यहां पर नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न आता है कि सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं? सामवेद में कितनी ऋचाएं? तो याद कर लेना 1810 ऋचाएं। 1810 ऋचाएं बोल लो, चाहे रचनाएं बोल लो, जिसको हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, किसको? सामवेद को। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1% दिक्कत नहीं, आराम से आप बता सकते हो। अब अगर तुमसे कहा जाए जादू टोना किसमें? अथर्ववेद में। लेकिन कहीं पर तुमसे अगर यह कह दे, कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें सबसे पहले औषधियों के बारे में जानकारी मिली थी? अब एक सिंपल सी बात बताओ, जो बाबा जादू टोना करेगा वही बाबा तो जड़ी बूटी ढूंढ के लाएगा सुंघाने के लिए। तुम्हारा प्रेमी वापस आ रहा, तुम्हारी प्रेमिका वापस आ रही, ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमा, मतलब तुम्हारा भाई साहब वशीकरण हो रहा, तुम्हारा घर हमारे कब्जे में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है औषधि के बारे में सारी चीजें कहां पे हमें पता चलती? अथर्ववेद से ही पता चलती हैं। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो अंधविश्वास, विवाह, औषधि, श्राप, वाशीकरण, सारी चीजें। ठीक है, हाँ। और एक राजा हुआ करते थे परीक्षित, राजा परीक्षित को बोला गया कुरुओं का राजा। क्या बोला गया? कुरुओं को राजा। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक इतना बात बच्चे, अगर वेदों के बारे में आप जान गए, हमारे द्वारा जो ये वेद बताए गए हैं, इनसे ज्यादा भाई साहब आपके लिए कुछ काम नहीं है। वेद के बारे में इतना याद कर लेना पर्याप्त है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे से आपको मैंने ये भी बता दिया। आयुर्वेद मतलब मतलब ऋग्वेद का उपवेद क्या? आयुर्वेद मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। देखो हमने एक स्लाइड में कितने प्यारा से सजा दिया। और इस तरह हमने क्या कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था ना, आप एक कॉपी पेन लेकर बच्चे बैठ जाना। एक शॉर्ट्स नोट्स की एक ऐसी कॉपी तैयार होगी, जब आप कोई भी पेपर देने जाओगे, तो मतलब उस पेपर को आप रिवाइज कर लेना ना, आपका काम लग जाएगा, आपका पेपर उड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। फिर बच्चे बहुत अच्छे से हमने आपको क्या बताया, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद,
और आपको हमने ये भी बताया आयुर्वेद मतलब एक प्रकार से नाम, आयुर्वेद मतलब औषधि दवाई, तो आप कह सकते हो भाई साहब बहुत अच्छे से, ठीक है, आप कह सकते हो बहुत अच्छे से कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और बच्चे यहां पे आपको दिख रहा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब धनुष, भाई साहब युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद मतलब गंधर्व, गंधर्व मतलब संगीत, संगीत के बारे में इसमें। अथर्ववेद का उपयोग शिल्प, शिल्प मतलब एक प्रकार से होता है ना शिल्पकार, उसको बोलते हैं जो चीजें बनाता है, डिजाइन करता है। एक प्रकार से कह सकते हो भवन निर्माण कला से रिलेटेड है। क्लियर होगी बात? तो बच्चे आपको यह बात समझ में आ गई जबरदस्त तरीके से, ठीक। तो इस प्रकार आप कह सकते हो अच्छे से चारों वेद, जिनके उपवेद, जिनके पढ़ने वाले को और जिनमें क्या विशेषता, हमने आपको पूरा बता दिया। और एक सबसे बड़ी लाइन तुमको बताने जा रहे हैं, अभी एक परीक्षा में प्रश्न आया था, बिल्कुल आया था, क्या भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो आप कह सकते हो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ आपने बहुत सारे देखे, ये सारे हैं, ठीक। इनमें टिक भी लगाते चलो तो आपको पता चलता रहेगा क्या आपने पढ़ लिया। तो वेद आपने पढ़ लिया है, ठीक है, वेद आपने पढ़ लिया। तो बच्चे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या नाम है? वेद है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब तुमसे अगर एक प्रश्न तुमसे यह कहा जाए कि एक तुमने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही हमारा परिवार है। इस वसुधैव कुटुंबकम जैसा उपदेश कहां हमें मिलता है? तो आप कह सकते हो यह चीज हमें वेद से पता चलती है। वेद ही उपदेश देता है कि वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है, पृथ्वी ही परिवार है। यह बात कौन कहता है? यह कहता है वेद कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। आप अच्छे से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार वेदों का यह भी उपदेश आपको याद कर लेना है कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किसने दिया? तो वेदों ने दिया। अच्छे से आप इसको पता कर लेना है। और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? उसका नाम वेद है, वेद है, वेद है। इस प्रकार वेदों के बारे में आपको हमने बता दिया, यहां पे हमने वेद में टिक लगा दिया। अब बात आती बच्चे दूसरे नंबर पे, उम्मीद कर आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ की। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। बहुत अच्छे से ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं जिसमें आप आसानी से बता ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सब बात चलो आगे बढ़े। अब बच्चे अगला यहां पे लगा लेना ब्राह्मण ग्रंथ। हमने क्या बताया आपको? ब्राह्मण ग्रंथ। अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि सर जी इससे सवाल कैसा आता है, तो मैं आज मैं किस लिए आया हूं आपके पास? ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले तो आप ये जान लो ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जान लो वेदों की गद्य रचना को, वेदों की गद्य रचना को, वेदों की गद्य रचना को, गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की गद्य रचना को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो इससे यह पता चला कि जो वेदों का मतलब गद्य फॉर्म होगा उसी को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। यह सवाल ऐसे पूछा गया, आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। अब बच्चे, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा वेद कौन लिखा? बच्चा बड़ा बड़ा लिखा था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा था, ठीक है। अब बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ में समझ लो ब्राह्मण ग्रंथ, तो इससे यह पता चलता है वेदों की गद्य रचना का मतलब एक तरफ तो वेद होंगे ही, उन्हीं के गद्य फॉर्म को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दे देंगे। तो पहली बात तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या कहलाएगा, है ना? ऐसे तो प्रश्न आएंगे कि ऋग्वेद, तुमसे कहा जाएगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो बच्चे आप कह सकते हो कौशिकी एवं ऐतरेय, कौशिकी एवं ऐतरेय। तो कौशिकी एवं ऐतरेय बच्चे किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप बता सकते हो ये बच्चे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। फिर बच्चे दूसरे नंबर पे क्या आएगा? यजुर्वेद, ठीक। यजुर्वेद का क्या है? तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैतरीय एवं शतपथ,
तैतरी एवं शतपथ, ये इसका बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का बच्चे आज यजुर्वेद के बाद आएगा क्या, सामवेद। बिल्कुल क्रम से आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से 1% दिक्कत ना करना, आराम से समझ में आएगा। चलो, सामवेद का बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, पंचविश एवं जैमिनी। ये सवाल आते हैं तभी मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाले। पंचविश एवं जैमिनी, ये बच्चे किसका हो गया, सामवेद का। अब जो अंतिम आपका आएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है अथर्ववेद। और अथर्ववेद का बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, तो अच्छे से याद कर लेना, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है उसका नाम है गोपथ। गोपथ। और एक बार नहीं 100 बार पूछे जा चुके हैं ये सारे सवाल। ठीक, ये सारे सवाल कि मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वेदों की गद्य रचना, गद्य मतलब जो एक प्रकार से स्टोरी टाइप का फॉर्म है, उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ मतलब चारों वेदों के चारों, एक 4 वेद हैं और दूसरी तरफ क्या है, चारों ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में यहां पर बताया गया है। उम्मीद करते बच्चे समझ में आ गया होगा। तो ऋग्वेद का क्या है, कौशिकी एवं ऐतरेय, यजुर्वेद का तैतरी एवं शतपथ, और बच्चे उसके बाद सामवेद का पंचविश एवं जैमिनी, अथर्ववेद का गोपथ। इस प्रकार बच्चे ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझ लेना। तो इस प्रकार हमारा ब्राह्मण ग्रंथ भी क्या होता है, कंप्लीट। इससे ज्यादा पेपर में तुम्हें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बच्चे हां, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको, जबरदस्त। एक प्रकार से और कुछ मत याद करना। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अगला देखो अरण्यक, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम तुमसे बताते हैं अरण्यक। अरण्यक का आपको क्या याद करना है बच्चे, हां अरण्यक का आप बता देते हैं हम आपको। चलो, तीसरे नंबर पे अब यहां पे 11 और ये हो गया 12, अब यहां पे लगा लो 13, और 13 में हेडिंग लगा दो अरण्यक की। हर एक चीज पढ़ाने वाला हूं आज भाई, अरण्यक। ठीक, अरण्यक में बच्चे जान लो, आप सब लूसेंट में आपका, लेकिन आज इतना बेहतरीन फॉर्म आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, अरण्यक बच्चे जो शब्द बना है, अरण्यक शब्द जो बना है वो किससे बना है, तो याद कर लेना, एक शब्द होता है अरण्य। अरण्य, अरण्य शब्द से बना है क्या, अरण्यक। अरण्य शब्द से बना है अरण्यक। और सबसे जबरदस्त तरीका याद कर लेना, अरण्य का अर्थ क्या होता है, अरण्य का अर्थ क्या होता है। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। बच्चे, अरण्य का अर्थ क्या होता है, वन या जंगल, इसका अर्थ ये होता। तो इसमें बस एक सवाल यही पूछा गया कि कौन से ऐसे स्रोत हैं इतिहास से जो एक प्रकार से जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। तो आप कह सकते हो जंगल के शांत वातावरण में, जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। तो जंगल के शांत वातावरण में जो लिखे गए उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरण्यक। अरण्यक शब्द जो बना है अरण्य से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है वन या जंगल। और बच्चे अरण्यक में एक चीज और याद कर लेना, ठीक है, हां चलिए, अरण्य में एक चीज और याद कर लेना, यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। कौन, अरण्यक। अरण्यक का कॉन्सेप्ट यहां से समाप्त हो गया। अब अरण्यक के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार ये भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चे यहां पे हम लोग टिक लगा देते हैं, किसमें, अरण्यक में। एक एक चीज समझ रहे हैं आज, फिर उसके बाद इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। अगला बच्चे उपनिषद, अगला क्या आएगा, उपनिषद। तो अरण्यक के स्क्रीनशॉट ले लो, सारा स्क्रीनशॉट भी तो आपको लेना है, तभी तो भाई आपको अच्छे से बता रहा हूं कि आप एक एक चीज समझते चलो, लिखते चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, हर एक चीज समझ में आएगा मेरे लाल। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ देने का है, बस इतना जान लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। तो अब बच्चे अरण्यक के बाद यहां पे लगा लेना जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद,
उपनिषद में सवाल बहुत प्यारा आता है। सबसे पहला आता है उपनिषद का अर्थ बताओ। तो उप मतलब होता है निकट, उप मतलब होता है निकट, ठीक है, और निषद गुरु के समीप बैठकर। तो आप यहां पे लिख सकते हो गुरु के निकट या गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। यह बच्चे किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। अगला सवाल उपनिषद का आता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हो वेद की संख्या 4 थी, उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितनी होती है? 108। अब तुमने एक अभी कॉपी में आप आगे पढ़ोगे जिसका नाम है वेदांत। क्या पढ़ोगे? वेदांग। वेदांग आप अपनी कॉपी में पढ़ोगे। यहां पे हमने आपको बताया नहीं था वेदांत भी आएगा, हाँ वेदांग आएगा ना, वेदांग, वेदांग आएगा ना। तो वेदांग भी हम पहले आपको बता दे रहे हैं। वेदांग क्या होते थे बच्चे? वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ये देख लो कौन कौन से होते वेदांग। तो इनका नाम है शिक्षा, एक का नाम है ज्योतिष, एक का नाम है कल्प, एक का नाम है निरुक्त, और एक का नाम है छंद, और एक का नाम है व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। तो याद कर लेना वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन है आप सब बता सकते हो। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था यहां पर तुम्हारा वेदांग वाला टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है, वेदांग वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब बात यह आती है कि उपनिषद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत। तो दोनों में आप डिफरेंस समझना बच्चे। यहां पे क्या है? ता फॉर तक वाला, एक प्रकार से तन वाला, ठीक है, और यहां पर क्या है? गा से गमला वाला। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। जब वेदांग कहा जाएगा तो इनकी संख्या 6। जब कभी भी एग्जाम में वेदांत कह दे तो वेदांत और कोई नहीं है, वेदांत वही उपनिषद को ही हम लोग कहते हैं। वेदांत जो बोलते हैं वही उपनिषद को ही हम लोग बोलते हैं। अब अगर तुमसे कहा जाए वे उपनिषद या वेदांत की संख्या कितनी है? 108। अब सबसे पहला सवाल आता है बच्चे, सबसे प्राचीन उपनिषद बताओ, सबसे प्राचीन बताओ। तो सबसे प्राचीन उपनिषद का नाम बच्चे याद कर लेना, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है 108 उपनिषदों में। यहीं पर एक उपनिषद बच्चे आपको याद कर लेना है जिसका नाम है, आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं ऊपर साइड लिख के। तो एक उपनिषद आप सब लोग जानते होंगे जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। क्या नाम है? मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद का पेपर में प्रश्न आता है कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसका नाम है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो आप बता सकते हो सत्यमेव जयते का उल्लेख बच्चे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया बच्चे? तो आप बता सकते हो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बच्चे बहुत अच्छे से एक पॉइंट उपनिषद में यह याद कर लेना, एक सबसे प्राचीन ये याद कर लेना, और तीसरा जो आप याद करोगे एक यहीं पर उपनिषद मिलेगा जिसका नाम है जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद। और जबालो उपनिषद का पेपर में प्रश्न क्या आता है तो जान लो बच्चे। जबालो उपनिषद में क्या बताया गया तो याद कर लेना, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था। अब बहुत बच्चे कहेंगे आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था वो है जो जीवन को जीने का पूरा एक सिस्टम कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है कि इतनी साल में इंटर करना है, इतने साल में हाई स्कूल करना है, इतने साल में ग्रेजुएशन करना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना, फिर उसके बाद बच्चे आराम से कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो सारी चीजें आप अच्छे से बता सकते हो। फिर बच्चे जवालो उपनिषद जो 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था यहां पर बताई गई है, इस आश्रम व्यवस्था क्या है? जीवन के पूरे चरण है, चरण, ठीक है। अब ये जो जीवन के चरण हैं तो बच्चे जीवन के चरण कैसे कौन कौन से तो याद कर लेना।
सबसे पहला जो जीवन का चरण बताया गया है उसको बताया ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है कि केवल और केवल बच्चे ज्ञान प्राप्त करना। मतलब 0 से 25 साल जो आपके जीवन के होते हैं वो ब्रह्मचर्य में आपको गुजारने चाहिए। और भाई साहब ब्रह्मचर्य में गुजारने की तो छोड़ो, यहां पर तो भाई साहब तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप केवल मौज काटते हो, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य में तुम कर रहे हो। और जबकि ब्रह्मचर्य में सिर्फ और सिर्फ मन लगा के आपको ज्ञान ग्रहण करना है। उसके बाद बच्चे बात आती है जो अगला चरण होता है जीवन का, उसका नाम है गृहस्थ। और पेपर में प्रश्न आता गृहस्थ कब से कब तक चलता है, तो 26 साल से 50 साल के बीच का जो चरण होता जीवन का उसको हम लोग बोलते हैं गृहस्थ। मतलब जब आपकी शादी हो जाती, विवाह हो जाता, बाल बच्चे हो जाते, तो आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हो, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद बच्चे याद कर लेना, तीसरा जो चरण होता जीवन का उसका नाम होगा वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ जो चालू होता है 51 से लेकर 75 साल तक का होता है। वानप्रस्थ का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए मतलब घर त्याग देना, बाहर निकल जाना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बच्चे आप कह सकते हो जंगलों में जाके चले जाना। उसके बाद बच्चे जो अंतिम बिल्कुल सैया पर लेटने के बाद संन्यास ले लो, पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए, मतलब 76 से लेकर 100 साल तक। इसीलिए मनुष्य की जो अनुमानित आयु वर्तमान में मानते हैं तो एक प्रकार से हम लोग 100 साल उसका पूरा का पूरा डिसीजन मानते हैं कि 100 साल उसकी मानी गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। एक बच्चा कह रहा है कि नेहा सिंह कह रही हैं गुरुजी जिंदगी एक बार मिली है, सब कुछ करना चाहिए। बेटा आप सब कुछ करो, किसने मना किया है, लेकिन मैंने भी तो आपको एक टाइम दिया है ना। और वेद पुराणों में भी तो बताया गया है ब्रह्मचर्य जीवन 25 साल तक ना करो। जीवन एक बार मिला है तो उसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ज्ञान को ही धारण करो, ठीक है। गृहस्थ जब 26 से 50 साल आओगे, 25 साल में उतना जीवन में सब कुछ करोगे कि तुम करते करते थक जाओगे, समझ रहे हो। सारी मौज मस्ती तुम्हें फिर बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए बच्चे गृहस्थ जीवन आने का इंतजार करो, क्योंकि अभी समय है तुम्हारे पास क्या, अभी समय तुम्हारे पास क्या है, पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, उसको आप उस वहां पर ध्यान दो, ठीक है। हाँ तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उपनिषद और वेदांत के बारे में आपको हमने अब बता दिया है जबरदस्त तरीके से। अब यहां पर टिक लगा लो आप, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, अरण्यक हो गए, और यहां पे कंप्लीट कर लो, उपनिषद भी आपके कंप्लीट हो गए। और सबसे बड़ी बात बच्चे याद कर लेना, उपनिषद संख्या कितनी है, 108। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है जिसमें भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। और कौन सा उपनिषद है जिसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था बताई गई है, ज्वालोपनिषद। चारों प्रकार के आश्रम व्यवस्था बता दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मामला पूरा क्लियर है। उसके बाद बच्चे हमने आपको डिफरेंस क्लियर किया कि वेदांग और वेदांत दोनों में फर्क क्या है। तो वेदांत जो होता है उसी को उपनिषद कहते हैं, जो वेदांग होता है बच्चे उसी को, एक प्रकार से उनकी संख्या 6 होती है, और 6 के 6 क्लियर कर दिए। तो यहां पर तुमको हमने 2 चीजें क्लियर की हैं एक साथ, क्या, वेदांग भी क्लियर कर दिए और उपनिषद भी क्लियर कर दिए। अब बची 2 चीजें, एक पुराण एक स्मृति, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारी लगेगी पुराण की तरफ से, ठीक है, पुराण की तरफ से लगेगी 15 नंबर। लेकिन जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाक से उपनिषद का भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बात करता हूं आगे की तरफ से, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चे, जोश कम नहीं होना चाहिए, हाउस द जोश, ठीक। चलो फटाक से वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है जबरदस्त तरीके से। हाँ, जब जॉब होगी तो दुनिया की सारी खुशी होगी, बिल्कुल सही कहा बच्चे, और जिंदगी फिर पता चलेगी हाँ एक बार मिली है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बच्चे। एक बार कमेंट करके बता दो आपका 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है, और मतलब 2 घंटे हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2 घंटे के चरण में पहुंचने वाले हैं बच्चे। सारा एग्जाम में फंसेगा, ये क्लास ऐसी है ना, बम्पर क्लास है, हर एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, बस इतना मान चलिएगा। तो आप एक बार सब लोग, जितने लोगों ने अभी भी अंगूठे को टच नहीं किया है, फटाक से भाई साहब लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक लाइन से आप पढ़ डालेंगे, पूरा भाई साहब आनंद कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, आपके लूसेंट की क्लास हमने देखी है, हर वीडियो में देखता ही रहता हूं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त।
लूसेंट सब चीज का लाएंगे मैराथन। भाई साहब आज पहली मैराथन को एक महा मैराथन बनाओ तो बस। सर यहां क्यों क्यों मौज कर रहे हो सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। कमेंट बाउजी में जितना तुम ध्यान लगाओगे उतना ध्यान बच्चे अगर याद करने में चलो और नोट्स बनाने में चलो, मजा आ जाएगा। हाँ चलो, तो बच्चे लाइक कर लिया, शेयर कर लिया, सब बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, मजा आ जाना है आपको, ठीक है। जबरदस्त, आगे बढ़े। तो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग आगे जो बात करते हैं बहुत अच्छे से, पुराण। पुराण, वेद 4 है, वेदांग 6, उपनिषद 108 है। तो बच्चे यहीं पे याद कर लेना, पुराण। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। अब बच्चे कहोगे पुराण किसे कहते हैं, तो याद कर लेना, भारतीय कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो कहां मिलता है? पुराणों में। अब सबसे पहला प्रश्न याद कर लेना, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा बच्चे? तो आप कह सकते हो सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। याद कर लेना, पूरी संख्या टोटल 18 है। क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, पुराण, एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण, जिसका नाम है विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण का सवाल यह आता है कि पुराणों में युग कितने हैं, पुराणों में युग के बारे में कितना बताया गया है? तो याद कर लेना, पुराणों में 4 युग के बारे में बताया गया है। अगर मैं तुमसे कहूं आप कौन से युग में, तो आप कह दोगे मैं कलयुगी हूं, मैं कलयुग में जी रहा हूं। कह दोगे नहीं कह दोगे? बताओ, कह दोगे? तो बच्चे यहीं पे याद कर लेना बहुत अच्छे से, जो युग है, युग की संख्या विष्णु पुराण में बताई गई बिल्कुल क्रम से, कि सबसे पहला जो पुराण आया था उसका नाम बच्चे सतयुग था। क्या नाम था? सतयुग था। और सतयुग को हम लोग कृत युग कहते थे, कृत, ठीक है, कृत युग कहते थे। दूसरे वाले बच्चे युग को त्रेता युग, और तीसरे वाले युग को बच्चे द्वापर युग, द्वापर युग। और चौथे जो वर्तमान में चल रहा है उसका नाम है कलयुग। अभी भी भाई साहब इतनी बार जन्म लोगे मरोगे ना, तब भी कलयुग नहीं समाप्त होगा, याद कर लेना। तो इस प्रकार जबरदस्त तरीके से आप याद कर लेना बच्चे, 4 प्रकार के युगों का उल्लेख किया गया कहां पर? पुराणों में, 4 प्रकार से। और हर एक पुराण, मतलब जो सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो एक प्रकार से घटिया था, द्वापर आया तो इसकी तुलना में यह घटिया था। मतलब आगे आने वाला जो पुराण है, एक युग है, वो अपने पुराने उससे क्या है, एक प्रकार से पुराने वाले की तुलना में घटिया है, बेकार है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो यह बात पूरी पूरी आपको पता चल गई। ये 4 युगों के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया, सबसे प्राचीन पुराण भी आपको पता चल गया। अब यहां पे प्रश्न आता है बहुत अच्छे से, 3 पूछता है। क्या पूछता है? एक तरफ लिख के देता है पुराण और एक तरफ लिख के देता है काल, मतलब कौन सा पुराण कौन से वंश या काल से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहला अगर तुमसे कहा जाएगा विष्णु पुराण कौन से युग से संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है, तो आप सबको पता होना चाहिए विष्णु पुराण से संबंधित है मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। और आपको याद कैसे रखना है? आप सबको पता है जो भगवान विष्णु हैं उनके सिर पर मुकुट होता है, और मुकुट पर बच्चे मोर की पंख लगी होती है, इसलिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। आप आंख बंद करके मार दोगे। फिर बच्चे अगर तुमसे कहा जाएगा वायु पुराण का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, गुप्त वंश से। गुप्त वंश मतलब आप बता सकते हो बच्चे, वायु जो होती है किसी को दिखाई नहीं देती है, किसी को दिखाई नहीं देती है। वायु हमेशा क्या रहती है? वायु हमेशा गुप्त रहती है। इसी आधार पर आप बता सकते हो जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। बच्चे सब लोग एक बार वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, धमाकेदार तरीके से, मजा आना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो वायु पुराण गुप्त, मतलब वायु गुप्त रहती है तो इसलिए गुप्त वंश से। फिर अगला बच्चे यहां पे तुमको पुराण मिलेगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हो मत्स्य पुराण का संबंध बच्चे आंध्र सातवाहन से है। आंध्र सातवाहन,
आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है क्या? मत्स्य पुराण। तो आप बता सकते हो ये 3 पुराण हमने बताए और तीनों पुराण के हमने वंश बता दिए, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण बच्चे जिसमें 4 प्रकार के युगों का उल्लेख है और चारों प्रकार के युग आपको हमने बिल्कुल क्रम से बता दिए। 1% आपको दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा पुराणों का भी मामला यहां पर समाप्त हो गया। तो पुराणों में भी टिक लगा लेते जबरदस्त तरीके से, ठीक है। पुराणों में भी सब यहां पे टिक लगा लेते जबरदस्त तरीके से। उसके बाद बच्चे बात आती है स्मृति की। देखो स्मृति जो है, स्मृति की संख्या यहीं पर हम स्मृति यहीं पर बता दे रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा। स्मृति की संख्या जो बच्चे याद कर लेना, स्मृति जो होती है इनकी संख्या होती है 6। लेकिन एक प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति बताओ, सबसे प्राचीन स्मृति बताओ। तो आप बता देना सबसे प्राचीन स्मृति जिसका नाम है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है? मनुस्मृति। और यहीं पर याद कर लेना जो मनुस्मृति है, एक पेपर में प्रश्न पूछा गया है स्टैटिक जीके में, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद बताओ। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद बताओ। तो बच्चे आप आंख बंद करके बता देना अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। मतलब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। बच्चे अ कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? मनुस्मृति का। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जिसको हम लोग कहते हैं अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। और यहीं पर एक स्मृति बच्चे और याद कर लेना जिसका नाम है नारद स्मृति। क्या नाम है? नारद स्मृति। पेपर में प्रश्न आता है कि नारद स्मृति का संबंध किस काल से, किस वंश से? तो आप बता सकते हो नारद स्मृति का संबंध बच्चे गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त वंश से है। किसका संबंध? नारद स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है। तो ये भी आपको बात पता चल गई है, क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा, वेद भी पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिया, अरण्यक भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, पुराण भी पढ़ लिया, वेदांग भी पढ़ लिया, स्मृति भी पढ़ ली। इस प्रकार भाई साहब तुमने सब पढ़ लिया, ठीक है। तुमने सब पढ़ लिया और आग लगा दी। अब बच्चे हम लोग बात करने वाले, ये तो साहित्यिक स्रोत में है, अभी हम तुमको थोड़ा सा बात करना है यहां पर। अब यहां पर जो हेडिंग आप लगाओगे पुराणों के बाद, यहां पे आप कह सकते हो एक हेडिंग लगा लेना जिसका नाम है बौद्ध कामा जैन एवं अन्य साहित्य। एवं अन्य साहित्य, ये भी तो पेपर में प्रश्न आते हैं। इतिहास के स्रोत की जो जानकारी हमें मिलती है, बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में। तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्यारा सा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आता है कि बौद्ध ग्रंथ में सबसे पहला भाई साहब ग्रंथ ऐसा कौन सा है? तो याद कर लेना जातक। क्या नाम है? जातक। और जातक बच्चे पेपर में प्रश्न आता है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और जैन धर्म का इधर याद कर लेना, जैन धर्म का पहले नंबर पे जिसका नाम है आगम। आगम जैन धर्म का है बच्चे आगम। और जातक बच्चे किससे है? तो आप कह सकते हो जबरदस्त तरीके से बौद्ध धर्म से, बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। अब बच्चे यहां पे बहुत अच्छे से और बौद्ध ग्रंथों में याद कर लेना जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक है जिसका नाम है दीपवंश, एक है महावंश। दीपवंश, महावंश। एक बच्चे है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। अगर तुमसे कह दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है, तो भाई साहब आराम से आप बता सकते हो जातक है, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, ये सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ में आगम। और बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? जातक और आगम में। तो याद कैसे करना है? जा से जातक होता, जा से जैन होता, और जिसमें जा जा आ जाएगा वो मैच नहीं होता। जिसमें जा जा आ जाएगा वो मैच नहीं होगा। मतलब जा से जा मैचिंग नहीं है। ये वाला जा किसमें जाके लड़ेगा? बौद्ध में लड़ेगा। और जो आगम है वो किसमें लड़ेगा? जैन में लड़ेगा। उम्मीद करते बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न बहुत अच्छे से याद कर लेना, पेपर में प्रश्न आता है कि बौद्ध ग्रंथ बच्चे किस भाषा में लिखे गए? तो आप याद कर लेना पाली भाषा में लिखे गए। यहीं पे प्रश्न आएगा कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो जैन ग्रंथ बच्चे आप याद कर लेना प्राकृत भाषा में लिखे गए।
किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत। तो जैन ग्रंथ जो लिखे गए वो लिखे गए प्राकृत भाषा में, और जो बौद्ध धर्म लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। मतलब दोनों का अपना एक अलग ही सिस्टम है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। और ये बौद्ध ग्रंथ आपको दिख रहे हैं जबरदस्त तरीके से, कौन कौन से? जातक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनव, ये सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ हैं और वो वाला आगम है। क्लियर है? अब आपको एक और पता होना चाहिए बच्चे, बौद्ध धर्म की शाखाएं दो भागों में बढ़ गई थी, एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। पता तो होगा ही ना। तो बच्चे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, कौन कौन सी? हीनयान और महायान। और पेपर में प्रश्न आता है कि हीनयान से संबंधित ग्रंथ बताओ, तो हीनयान से संबंधित जब ग्रंथ आपसे कहा जाए तो आप लपेट के बता देना, हीनयान से संबंधित जो ग्रंथ का नाम है उसको हम लोग कथा वस्तु कहते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कथा वस्तु किससे संबंधित है, तो कथा वस्तु बच्चे जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से। मतलब बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से? तो आप बता सकते हो हीनयान शाखा से संबंधित है। जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब बच्चे यहीं पर एक बौद्ध ग्रंथ और याद कर लेना जिसका नाम है अगुंतुर निकाय। अगुंतुर निकाय। अभी बच्चे अगुंतुर निकाय के बारे में आगे आपको मिलेगा, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय जिसकी जानकारी दी जाएगी वो अगुंतुर निकाय में ही दी जाएगी। इसी प्रकार बच्चे याद कर लेना, जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ और मिलेगा जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। जिस प्रकार 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी, आप दोनों ऐसे लिख भी सकते हो यहां पर, 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी। अगर तुमसे कहा जाएगा, अभी इतिहास में आगे आएगा, 16 महाजनपदों के उदय की जो जानकारी हमें प्राप्त होगी, जो जानकारी हमें प्राप्त होगी ना बच्चे, वो कौन से बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होगी? तो अगुंतुर निकाय। कौन से जैन धर्म से प्राप्त होगी? तो भगवती सूत्र। मतलब इसको बीच में रख के दोनों तरफ वार कर देना, पूरा तुम्हारा मामला फिट हो जाएगा। क्लियर है? अब पेपर में बच्चे एक प्रश्न और आएगा कि जिस प्रकार हीनयान महायान बटा था उसी प्रकार जैन धर्म भी दो शाखाओं में गया था। एक गया था श्वेतांबर, एक गया था दिगंबर। और दिगंबर के जनक थे भद्रबाहु। ठीक है? और भद्रबाहु की एक पुस्तक थी जिसका नाम था कल्पसूत्र। इसी प्रकार याद कर लेना बच्चे, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से हमें क्या पता चलता है? तो याद कर लेना यहां पर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। अगर तुमसे कहा जाए जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य या प्रारंभिक इतिहास हमें किस पुस्तक से पता चलता है? कल्पसूत्र से। और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? तो आप बता सकते हो कल्पसूत्र के रचनाकार का नाम है भद्रबाहु। और भद्रबाहु बच्चे कौन से उससे थे? जैन धर्म की किस शाखा से? श्वेतांबर की दिगंबर। तो बता सकते हो दिगंबर। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ के बारे में बता दिया आपको। उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अलग से अन्य साहित्य में। बच्चे देख लेना, अन्य साहित्य में देख लेना जबरदस्त तरीके से। चलो अन्य साहित्य में जब बात आएगी ना, सबसे पहले बात आएगी बच्चे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की सबसे प्यारा सा सवाल आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में पहला सवाल यह आएगा, इसके जनक, इसके लेखक कौन है? तो आप बता सकते हो, चाहे इनको चाणक्य के नाम से बोलो, चाहे कौटिल्य बोलो, चाहे इनको विष्णुगुप्त बोलो, कुछ भी आप कह सकते हो, तीनों नाम इन्हीं के हैं। दूसरी बात, इस बार इनकी अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो आप बता सकते हो इनकी वाली अर्थशास्त्र का संबंध बच्चे राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। और एक अर्थशास्त्र और होती है जिसमें लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो वर्तमान में हमारा सब्जेक्ट चलता है अर्थशास्त्र वाला। तो इस वाले अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इस वाले अर्थशास्त्र के जनक हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। तो इस जो वर्तमान आधुनिक अर्थशास्त्र है, आर्थिक क्रियाओं वाली है, उसका नाम है एडम स्मिथ, उसके जनक हैं। ठीक है? लेकिन जो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से, उसके जनक, उसके लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त माने जाते हैं। ठीक है? और याद कर लेना, पेपर में का प्रश्न आता है, सवाल क्या आता है इसका? भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ, भारत का प्रथम
राजनैतिक ग्रंथ। तो भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आराम से बता सकते हो, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ के नाम से बच्चे हम लोग अर्थशास्त्र को जानते हैं। क्लियर है? किसको जानते हैं? अर्थशास्त्र को जानते हैं। जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो बिना किसी, और मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, चलो अगला दूसरे नंबर पे यहां पे लगा लेना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में बच्चे लिख लेना इसके लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो बच्चे, उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। ठीक, और सबसे खास बात जो सवाल आता है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, तो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम क्या बच्चे? अष्टाध्यायी। अब अगर तुमसे कहा जाए अष्टाध्यायी से मतलब इसमें क्या पता चलता है? तो मौर्य युग के पहले की जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। अगला बच्चे, एक पुस्तक है जिसका नाम है वार्तिक, और एक का नाम है गार्गी संहिता। वार्तिक और गार्गी संहिता, और सबसे खास बात बच्चे, दोनों के लेखक वही हैं जिनका नाम है कात्यायन। कात्यायन, और सबसे खास बात इसमें प्रश्न आता है गार्गी संहिता से कि जब भारत में इंडो ग्रीक यवनों ने आक्रमण करेंगे, भी आगे मिलेंगे तुमको, ठीक है, भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख, भारत पर यवन आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? तो आप बता सकते हो बच्चे, वार्तिक या गार्गी संहिता से मिलती है। क्लियर है? चलो आगे 4 नंबर में आ जाओ। 4 नंबर में सबसे पहले आएगा अगली लेखक, अगली पुस्तक का नाम है चचनामा, और चचनामा के लेखक बच्चे क्या हैं? इनका नाम है अली अहमद। अली अहमद, ये चचनामा के लेखक हैं। क्लियर है? यहां पे सवाल आएगा, भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख, भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख। अरब आक्रमण सबको पता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था सबसे पहले। कब? 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब बच्चे? 712 ईस्वी में। इतनी बात तुमको चचनामा की भी पता चल गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर बच्चे 5 नंबर पे लगा लेना पुस्तक का नाम महाभाष्य, और महाभाष्य के लेखक का नाम क्या है? पतंजलि। पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। और सवाल आता है बहुत प्यारा सा, क्या आता है कि बच्चे जो पतंजलि थे ना, पतंजलि जो थे, एक तुमने सुंग वंश के राजा पढ़े होंगे जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, तो बच्चे सुंग वंश की जानकारी इससे पता चलती है। सुंग वंश की जानकारी, तो सुंग वंश की जानकारी देने वाला कौन सा भाई साहब प्रमुख साहित्य है? उसका नाम है बच्चे महाभाष्य, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है, जो पतंजलि द्वारा जिसकी रचना की गई है। क्लियर है? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अच्छे से आपको समझ में आ गया, आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस नंबर देखते हैं। 6 नंबर में बच्चे आ जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम, ठीक, और मालविकाग्नि मित्रम में याद कर लेना बहुत अच्छे से, ये किसकी है? कालिदास की। कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मालविकाग्नि मित्रम का इतिहास से क्या संबंध है जानते हो आप बच्चे? एक मालव देश की राजकुमारी थी मालविका, और एक सुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र। दोनों की प्रेम कथा का वर्णन इसी मालविकाग्नि मित्रम में ही किया गया था, याद कर लेना। सुंग वंश के राजा, सुंग वंश के राजा, यह पेपर में पूछा गया, अग्निमित्र प्लस मालव देश की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा। प्रेम कथा को हम इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, जो तुम देख के थोड़ा सा खुश भी हो लोगे, लव स्टोरी। तो दोनों की जो लव स्टोरी का वर्णन है वो कहां पे किया गया था? मालविकाग्नि मित्रम में। अब तुमसे सवाल पूछेगा कि कालिदास की अन्य पुस्तकें क्या है बच्चे? अन्य बुक बताओ। तो अन्य बुक तुम्हारे जबान पे रटी हुई है। क्या नाम है? एक का नाम है कुमार संभव। कुमार
शंभव, एक का नाम है रघुवंशम, रघुवंशम, एक का नाम है, एक का हो गया कुमार संभव, एक का नाम हो गया रघुवंशम, कुमार संभव। बच्चे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। और बच्चे एक याद कर लेना विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम। ये सारी पुस्तकें बच्चे